अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़िन व्लॉग एंड रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी हम लोगों ने सुबह की सहरी कर ली थी और नमाज़ वगैरह पढ़ के कुरान पढ़ा मैंने और ना थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी। फिर मुझे बच्चों की टिफ़िन की तैयारी करनी थी। फिर मैं सुबह उठ के आ गई किचन में। फिर मैंने सोचा कि क्या इनको बनाऊं, क्योंकि एक दिन का हो तो हम कुछ भी इन्हें बना करके दे सकते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ का तो वही है, पता नहीं टिफ़िन में क्या बनाना है, बस यही सोचना पड़ता है। तो मैंने ना सोचा कि इन्हें ना आलू का पराठा दे देती हूँ बनाकर, बस उसी को मैं बना रही थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने दिखा रही थी मेरे हाथ में ना चोट लग गई है। मैं ना थोड़ा सा गमलों के पास की सफाई कर रही थी ना, तो वहाँ पर ना एक छोटी सी कील निकली थी, तो मेरे हाथ में ना एकदम घुस गई। इतना ज़्यादा मतलब दर्द हो रहा था और राइट हैंड में ही है, और सीधे हाथ में अगर कुछ लग जाता है ना तो मतलब मुझसे तो उल्टे हाथ से कुछ काम होता ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, ना आटा गूंदते बन रहा था ना कुछ भी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। और मैंने उसमें कुछ भी मतलब लगाया नहीं था, क्योंकि बार बार वज़ू बनाना पड़ता है तो फिर दवाइयाँ छूट जाती हैं। बोरो प्लस थोड़ा सा मैंने लगाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे हाथ में ना दर्द था। तो मैंने सोचा कि इन लोगों को ना पराठा सेक कर दे देती हूँ, तो ये इनसे मैं फ्री हो जाऊंगी। और नाश्ता ना मैंने इन लोगों को उठा दिया था, तो उठकर इन लोग अपना मुँह हाथ धो रहे थे, तब तक मैं सोची कि इन लोग के लिए टिफ़िन पैक कर देती हूँ। और रमज़ान में ना नींद है ना जो पूरी नहीं हो पाती है, मतलब सोते सोते ये 11-12 बज जाता है, फिर 4 बजे से फिर उठो। तो बच्चे ना चले गए थे, मैं इनको तैयार करके इनकी गाड़ी में इनको बैठा दी थी और किचन में छोड़ी आई थी वैसे ही थोड़ा सा। फिर ना अभी मैं झाड़ू पोछा वगैरह मैं कर रही थी, तो सातों हाथ मैंने कहा थोड़ा सा क्लीनिंग भी कर लूँ, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। थोड़े से 2-4 बर्तन हैं जो अभी नाश्ता के, उसको भी मैं साफ़ करके रख दूँगी। और मेरे बर्तन जो है ना वो मतलब इस टाइम पे मतलब जितने भी गंदे रहते हैं ना मैं धो करके रख देती हूँ। और फिर जो इफ्तारी वगैरह के बर्तन होते हैं ना वो फिर मैं जो है वो इफ्तार करके फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो मैंने वैसे जो नॉर्मल से काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा वगैरह ये सब करके ना फिर मैंने नहाकर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के फिर मैंने एक पारा और पढ़ा था। फिर मैं लेट गई थी, क्योंकि मेरे हाथ में जो था ना वो ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, फिर मैं लेट गई थी। फिर हस्बैंड बोले कि मस्जिद जाना है करके, तो फिर मैं अफ्तारी बनाने के लिए फिर मैं किचन में आ गई थी। तो मुझे आज बनाना था आलू बोंडा। और ये मतलब एक बार अगर इसे बनाकर रख लो ना तो ये बहुत सारी चीज़ों में भी काम आ जाता है। इसी से हम आलू का पराठा भी बना सकते हैं। जो मतलब आलू का जो हम मिश्रण बनाते हैं इसमें से हम आलू बोंडा भी बना सकते हैं, ब्रेड पकौड़ा भी, इसी में बहुत सारे चीज़ों का भी यूज़ होता है। मतलब कुछ भी बदल बदल कर हम ना कुछ भी बना सकते हैं। और समोसा वगैरह भी इसी में से लपेट सकते हैं, अंदर तो फिलिंग भरनी है ना। तो मतलब बना करके अगर रख देना बंद कंटेनर में फ्रिज में, तो ना 4-5 दिन तक आराम से चल जाता है। तो मैंने सोचा कि बना करके जल्दी से रख देती हूँ, और हाथों हाथ ना मैं खाने की भी तैयारी करती जा रही थी, क्योंकि मैं मतलब मुझसे रोज़ा खुलने के बाद फिर खाना नहीं बनता है, इसलिए मैं ना आटा फुला कर रख देती हूँ और सब्जी बना कर रख लेती हूँ। और जिस दिन हस्बैंड बोलते हैं ना कि दाल चावल बनाओ, तो फिर मैं दाल चावल चढ़ा देती हूँ। तो सब्जी बनाया था मैंने और दाल चावल ही मैंने बनाया था। थोड़ा ही बनाई थी, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना दोनों, वो शाम को ज़्यादा दाल चावल खाते नहीं हैं, तो इनका मन था तो मैंने कहा बना ही देती हूँ। तो थोड़ा सा बस मैंने आधा गिलास करीब चावल बनाया था, थोड़ा सा दाल और थोड़ा सा सब्जी बना दी थी। और बच्चों को ना आटा जो मैंने फुला करके रखा था उसकी रोटी मैंने सेक दी थी, पराठा, तो बच्चे खा लिए थे। यहाँ पर ना मैं जो भी अच्छा जो मतलब काम होता है ना, जैसे आलू वगैरह बॉईल करना है, चना फुलाना है, छोले फुलाना है, ये सारे काम ना मैं सुबह ही कर देती हूँ। क्योंकि इतनी समय अगर हम आलू बॉईल होने को रखेंगे ना तो फिर छिलेंगे कब, और इतने गरम गरम है, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसीलिए जब मैं सुबह की क्लीनिंग करती हूँ ना, तो अगर मेरे दिमाग में अगर कुछ चलता है कि हाँ शाम को ये बनाना है, तो मैं प्रिपरेशन जो है वो मैं सुबह ही कर लेती हूँ। शाम के लिए बहुत ही कम काम रह जाता है, बस फटाफट से करके और फ्राई करना होता है, बस हो गया। तो आलू मेरे एकदम ठंडे थे, बस फटाफट मैंने ना इनका पील ऑफ किया है और बस बना करके इसको तेल डालकर मैंने ना प्याज और हरी मिर्च डाला है। ये मिर्च ज़्यादा ना तीखी नहीं थी, इसलिए मैंने ना थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऊपर से डाला है।
ये मेरे घर की मिर्च थी, तो मतलब उतना ज़्यादा तीखी नहीं थी, पता नहीं एकदम नॉर्मल सा एकदम टेस्ट था इसका, क्योंकि एक सब्ज़ी में मैंने डाली थी तो उसमें ही पता चल गया था मुझे। और हल्का सा भुना हुआ जीरा डालकर बस इतना ही है, और बाद में ना मैं इसमें धनिया पत्ती डाल करके और इसको ना ठंडा कर लूँगी। हाथों हाथ ना मतलब करते जाओ, चीज़ों को समेटते जाओ ना, तो बहुत ज़्यादा बोझ नहीं बनता है। और प्लस मुझे ना बकरा को भी भूसा वगैरह देना है, तो इसको ना मैं मतलब कंप्लीट करके ना रख दूँगी जब तक ये ठंडा होगा ना। फिर जाकर मैं असर की नमाज़ पढ़ूँगी, और नमाज़ पढ़ने के बाद ना वहाँ से लगे हाथ ना बकरे को भूसा भी देते हुए मैं अंदर आ जाती हूँ। जब तक ये भूसा खाता है ना, तब तक फिर मैं ना मतलब यहाँ पर रेडी कर लेती हूँ। जब ये खा लेगा तो नमाज़ पढ़े मतलब इफ्तार करने से ना 15 मिनट पहले मैं इसे बंद कर देती हूँ, क्योंकि अगर खुला रहता है ना तो फिर ये बहुत चिल्लाता है। इसलिए मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मतलब जब इफ्तार का जो समय होता है ना, वो सिर्फ अल्लाह से लौ लगाने का होता है। इसलिए मैं ना सारे काम पहले ही 15 मिनट पहले ही निपटा करके सब फुर्सत हो जाती हूँ। इफ्तार के समय मेरे दिमाग में कोई भी खिचड़ी नहीं पकती है, सिर्फ मैं दस्तरखान पर बैठ कर के और बस जो भी दुआएं रहती है वो मैं करती हूँ। और बिल्कुल भी मतलब एक्स्ट्रा ना ही मोबाइल, ना लैपटॉप, ना टीवी, कुछ भी नहीं। मैं इन सब से बहुत ज़्यादा दूर हो जाती हूँ। अल्लाह पाक को भी शायद यही पसंद है कि जैसे भी मतलब रोज़ा खुलने से 15-20 मिनट पहले हमें आकर दस्तरखान पर बैठना चाहिए, रोज़ा खोलने से पहले, ताकि इतनी सारी दुआएं करें, क्योंकि अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से फरमाता है कि देखो मेरे बंदे हैं। मैंने सुना है कि दुआ को रोज़ा इफ्तार होने से पहले बंदों की जो है वो दुआएं पूरी हो जाती है। तो अल्लाह पाक आपकी सारी हाजतों को पूरी करे, और अल्लाह पाक आपकी जितनी भी जायज़ तमन्नाएं हैं उन सबको इस रमज़ान में ही पूरा कर दे, और उनके पीछे मेरी दुआओं को भी अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने ना बेसन भी अच्छा थोड़ा सा फुला करके रख दिया था, उसको मैं नहीं शूट कर पाई थी। तो बहुत अच्छा मेरा बेसन है, और यहाँ पर ना मैं बस आलू बोंडा में लपेट लपेट कर ना बेसन में और डाल रही थी। अब इसका कलर चेंज होने तक ना मैं इसे बढ़िया से फ्राई कर लूँगी। और बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी थे, और फूले भी गजब के थे। अच्छा, डालने के बाद थोड़ा देर तक ना हमें बिल्कुल भी इसे छूना नहीं है। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे फूले फूले बने हैं। बेसन अच्छा होता है ना तो सारी चीज़ें हमारी बहुत अच्छी बनती है, कढ़ी भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जब भी मुझे बेसन चाहिए होता है ना, मैं अपने मायके से ही, धनपुरी से ही मंगवाती हूँ, तो वहीं का मैं बेसन यूज़ करती हूँ। मुझे पैकेट वाला बिल्कुल भी बेसन पसंद नहीं है। अच्छा जी, जो मैंने थोड़ा सा मतलब जो प्याज कट करी थी ना, तो वो बच गई थी इसी में, तो मैंने ना थोड़ा सा बेसन बच गया था, तो मैं इसी में ऐड करके ना मैं इसकी भजिया भी निकाल लूँगी। क्योंकि थोड़ा बहुत ना जब आलू बोंडा बनाओ ना तो बेसन बच ही जाता है, आप जितनी भी कोशिश करें, लेकिन एग्जैक्ट नाप कभी नहीं होता है, थोड़ा बहुत बच ही जाता है। तो मैंने क्या किया, प्याज हरी मिर्च थी ना मेरे पास में, मैं उसी को इसमें ऐड करके और थोड़ा सा भजिया निकाल ली थी। तो आलू बोंडा और भजिया दोनों ही मैंने मस्जिद में भेज दिया था। ये देख सकते हैं मेरी इफ्तारी का है। अच्छा जी, इफ्तार करने के बाद ना मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद ना थोड़ा देर बैठी थी, क्योंकि थोड़ा सा सुस्ती टाइप की लगती है, 5-10 मिनट। फिर मेरे दूध वाले आ गए थे, मैंने उनसे दूध लिया और अपने लिए चढ़ा दी थी, और हस्बैंड के लिए चाय, क्योंकि जब हस्बैंड मस्जिद से आते हैं ना तो सबसे पहले वो चाय ही मांगते हैं। और दूध छानकर मैंने यहाँ पर पका दिया, क्योंकि शाम के शाम ही हम लोगों के यहाँ दूध आता है, सुबह का हम लोगों का लगार नहीं लगा है। और ये गाय का दूध है ना, और बहुत ही अच्छा एकदम ओरिजिनल देते हैं ये अंकल, और 40 रुपये लीटर देते हैं। सुनने में आप लोगों को हैरानी होगी, लेकिन 40 रुपये ही लीटर मिलता है हमारे यहाँ दूध। तो मैंने चढ़ा दिया था, अब आराम से ये पकेगा मध्य आंच में एकदम। और फिर मैं ना अपने लिए चाय छानी, क्योंकि अभी हस्बैंड और बच्चे आए नहीं थे ना, तो इस टाइम का जो समय है ना वो मैं बिल्कुल घर पर अकेली हो जाती हूँ। आराम से सुकून से जो भी रहता है वो मैं करती हूँ। और बस मैं चाय छानकर पहले चाय थोड़ा सा पी लूँगी, ताकि थोड़ा सा मेरा जो माइंड है ना वो एकदम मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। हालांकि ये एक हंसने वाली बात है कि लोग कहते हैं चाय पीने से जो माइंड है वो फ्रेश होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पता नहीं, लोगों की इंडिया में मानसिकता ही ऐसी है। अच्छा जी, चाय मैंने पी ली थी। अब ये जो जितने भी झूठे बर्तन है ना, यहाँ पर मैं सब समेट कर एक बार अच्छे से धोकर रख दूँगी।
अब यहाँ पर मेरे बिल्कुल भी बर्तन नहीं फैलेंगे। हाँ, अब जो रात में खाना खाएंगे वो मैं हाथों हाथ धोकर रख देती हूँ। 3-4 प्लेट रहती हैं, कुछ ग्लास वगैरह रहते हैं। मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे किचन में झूठे बर्तन रखे रहें। चाहे मैं जितनी भी थकी रहूँ, चाहे मुझे कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो और कुछ भी दिक्कत हो, बट मैं झूठे बर्तन नहीं छोड़ती, क्योंकि पता नहीं मेरी आदत ही है। मुझे क्लीन, एकदम साफ़, एकदम नीट एंड क्लीन मुझे किचन चाहिए तो चाहिए, ताकि मैं जब मैं किचन में एंट्री करूँ ना, तो मतलब माइंड एकदम फ्रेश लगता है सब देखकर, साफ़ सुथरा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो गाइज़, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और आज का मैंने आपके साथ पूरा रूटीन सुबह से लेकर रात तक का मैंने आपके साथ शेयर किया है। कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाथ में चोट लगने की वजह से ना मैं बहुत धीरे धीरे धो रही थी, क्योंकि मतलब बन ही नहीं रहा था। थैंक यू।